हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होना चाहिए। दोस्तों, बिहार जीके का आज का जो सेट रहेगा, सेट नंबर 12 रहेगा, ठीक है? इससे पहले हमने 11 करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए। चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगा, वहाँ पे जाके सिंपली सारे वीडियो को वॉच कर लीजिए, क्योंकि सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, रामबाण साबित होने वाला है, ठीक है? और एक-एक प्रश्न का उत्तर देते चलिएगा और शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा, ठीक है? इसमें आपको 50 प्रश्न मिलने वाला है। कितना? तो सिंपली इसमें टॉप 50 प्रश्न मिलने वाला है। 50 प्रश्न में आप कितना सही कर पाते हैं, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। गलत हो सही आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है? और सबसे पहला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस अ, किस जैन तीर्थ का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? बताइएगा। निम्न में से किस जैन तीर्थकर का जन्म मिथिला क्षेत्र में हुआ था? तो यहाँ पे आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ठीक है? यानी सारे। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था। मगध के परवर्ती गुप्त वंश का अंतिम शासक था, कौन था? बताइएगा गुप्त वंश का। याद रखिए, जीवित गुप्त, ऑप्शन नंबर ए जीवित गुप्त। गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? गुप्त काल की समाप्ति के पश्चात किस वंश का शासन स्थापित हुआ? बताइएगा, तीन का आंसर क्या हुआ? याद रखिए, मौखरी वंश, ऑप्शन नंबर सी मौखरी वंश। निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? निम्न विद्वानों में से कौन सा विद्वान कनिष्क के दरबार में नहीं रहते थे? बताइएगा, चार का आंसर क्या होगा? चार का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, कालिदास, ठीक है? कालिदास नहीं रहते थे। चलिए अगला क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन। अशोक के अपने अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद ज्ञान स्थलीय बोधगया का यात्रा किया था? अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थलीय बोधगया का यात्रा किया था? बताइएगा। अशोक ने अपने शासनकाल के कितने वर्षों के बाद बुद्ध की ज्ञान स्थल बोध गया का यात्रा किया था? बताइएगा, 5 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, 10 वर्ष में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासन एंटियोकस प्रथम ने किससे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? मौर्य सम्राट बिंदुसार के दरबार में यूनानी शासक एंटियोकस प्रथम ने किससे अपना राजदूत बनाकर भेजा था? बताइएगा, 6 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, डायनोसियम को ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवास के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ऋग्वेद में मगध क्षेत्र के निवासों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया हुआ है? बताइएगा, किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो 7 का आंसर बताइएगा, याद रखिएगा, वह तस्य का, ऑप्शन नंबर सी वह तस्य का, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला है खगोल शास्त्र आर्यभट्ट का संबंध बिहार के किस नगर से था? खगोल शास्त्र आर्यभट्ट का संबंध बिहार किस नगर से था? बताइएगा, 8 का आंसर क्या होगा? 8 का याद रखिए, पाटलिपुत्र, ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र। पालकालीन कलाकार बिट्ठू पाल कहाँ के निवास थे? पालकालीन कलाकार बिट्ठू पाल कहाँ के निवास थे? 9 का आंसर बताइएगा। 9 का याद रखिएगा, नालंदा के थे। कहाँ के? तो नालंदा के। बख्तियार खिजली की हत्या किसने की थी? बख्तियार खिजली की हत्या किसने किया था? बख्तियार खिजली की हत्या किसने किया था? बताइएगा, 10 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, अल्मदर्न खा, याद रखिएगा, अलिम अलिमर्दान खा, याद रखिएगा, अल्मर्दान खा, ये ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी ने 1495-96 में बंगाल के किस शासक को पराजित कर दरिया खान नुहानी को बिहार का उप शासक नियुक्त किया? बताइएगा, 11 के आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, हुसैन शाह सरकी को, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ? शेर शाह एवं हुमायूं के बीच चौसा का युद्ध कब हुआ था? बताइएगा, 12 का आंसर क्या होगा? तो याद रखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। कब हुआ था? बताइएगा, 1539 में हुआ था, याद रखिए, 1539 से एडी मतलब ईसा पूर्व में, ठीक है? याद रखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 1539 में हो जाएगा, ठीक है? एडी।
चलिए अगला है, शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार था। शाहजहाँ के काल में बिहार का सूबेदार कौन था बताइएगा, 13 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, साहित्य खा याद रखिएगा, साहित्य खा याद रखिएगा। बिहार के दानापुर पटना के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था। बिहार के दानापुर के सैन्य टुकड़ियों ने कब विद्रोह किया था बताइएगा, 14 के आंसर क्या होगा। 14 का 25 जुलाई 1897 में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन है, बम भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया। बम भंग आंदोलन के दौरान बिहार में राखी बंधन दिवस कब मनाया गया बताइएगा, 15 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, 16 अक्टूबर 1905 को। ब्रिटिश शासक के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ, 16 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा, 1912 में, ऑप्शन नंबर बी 1912 में। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दिया था। बिहार के किस उप नवाब को अफगानों ने हत्या कर दी थी बताइए, 17 का आंसर क्या होगा। 17 क्या रखिएगा, जुनैदीन हैवत जंग, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। शेर खां के पिता हसन खां जागीरदार थे। शेर शाह के पिता हसन खां जागीरदार थे बताइएगा, 18 के आंसर क्या होगा। 18 का याद रखिए, सासाराम के थे, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है कि पटना में जुलाई 1897 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ। पटना में जुलाई 1897 के विद्रोह का प्रारंभ किसके नेतृत्व में हुआ था बताइएगा, 19 का आंसर क्या होगा। तो 19 के याद रखिए, पीर अली खां के नेतृत्व में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। कोल विद्रोह कब हुआ था बताइएगा, कोल विद्रोह कब हुआ था बताइएगा। कोल विद्रोह कब हुआ, 1831 से 32। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया था। राजकुमार शुक्ल ने महात्मा गांधी के चंपारण आने का अनुरोध कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया बताइएगा, 21 का आंसर क्या होगा। 21 का याद रखिए, लखनऊ अधिवेशन आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, लखनऊ अधिवेशन याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके 22 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ब्रिटिश यात्री वर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय आया था। ब्रिटिश यात्री वर्नियर बिहार के किस मुगल शासक के समय में आया था बताइएगा, 22 का आंसर क्या होगा। याद रखिएगा, औरंगजेब, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज अभिषेक पटना में कब हुआ था बताइएगा। मुगल शासक फर्रुखसियर का राज अभिषेक पटना में कब किया गया था बताइएगा, 23 का आंसर क्या होगा। 23 के 1713 ईस्वी में। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे। भारत में वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद पटना कब आए थे बताइएगा, 24 का आंसर क्या होगा। याद रखिए, 1821 ईस्वी में आए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। निम्न में से किस व्यक्ति ने बिहार में खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया बताइएगा, 25 का आंसर क्या होगा। तो याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, और ब्रज किशोर प्रसाद हो जाएंगे, और महरुल हक हो जाएगा। उसके बाद मौलाना नूरुल हसन, यानी यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, 1 2 3 4, ठीक है। चलिए अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायत की 29 कार्यकारी विषय वस्तु का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय वस्तुओं का उल्लेख किया गया है, 26 का आंसर बताइएगा। 26 के याद रखिएगा, अनुच्छेद 243 के जी में, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला है, ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। ग्राम सभा के गठन हेतु गांव की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए, 27 का आंसर बताइएगा। या देखिएगा, 250, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। किसी पंचायती समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं, कि किसी पंचायत समिति में कितने अस्थायी समिति होते हैं बताइएगा, 28 का आंसर क्या होगा। 28 का 7 हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 7। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई बताइएगा, 29 का आंसर क्या होगा। 29 का देखिए, 1952 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 1952 ईस्वी में। अगला है, भारत सरकार अधिनियम भारत
सरकार अधिनियम 1919 के प्रावधानों के तहत बिहार और उड़ीसा प्रांत के प्रथम गवर्नर कौन बने थे? बताइएगा 30 का आंसर क्या होगा? तो 30 का ऑप्शन नंबर है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो राज्यपाल की शपथ से संबंधित है? 31 का आंसर बताइएगा। 31 का अनुच्छेद 159। अनुच्छेद 159 ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिन के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश विधानसभा के सत्र प्रारंभ होने के कितने दिनों के भीतर स्वीकार करना अनिवार्य है? बताइए 32 का आंसर क्या होगा? तो 32 का ऑप्शन नंबर ए 6 सप्ताह हो जाएगा। ठीक है। अगला है किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? किसी विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है? 33 का बताइएगा। याद रखिएगा 500। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी 500। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले बिहार के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? बताइएगा 34 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बताइएगा 35 का आंसर क्या होगा? 35 का याद रखिए 6 हो जाएगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया? बताइएगा 36 का आंसर क्या होगा? 36 का याद रखिएगा 1993 ईस्वी में। ठीक है। निम्न में से बिहार के पहले लोक लोकायुक्त कौन थे? निम्न में से बिहार के पहले लोकायुक्त कौन थे? बताइएगा। 37 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा कौन होगा? श्रीधर वासुदेव सोहोनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है बिहार का राजकीय चिन्ह है। बिहार का राजकीय चिन्ह है बताइएगा। 38 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा बोधि वृक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो याद रखिएगा 39 का आंसर की बात करें पश्चिम चंपारण। 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिला की संख्या बिहार में कितनी है? 2011 के जनगणना के अनुसार 1000 से अधिक लिंगानुपात वाले जिलों की संख्या बिहार में कितनी है? 40 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा 1 है। ठीक है। अगला है प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? प्लाईवुड उद्योग के लिए बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक प्रसिद्ध है? बताइएगा 41 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा वैशाली हो जाएगा। ऑप्शन नंबर है वैशाली। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र में मतलब बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? बिहार में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? बताइएगा 42 का। याद रखिएगा उत्तर पूर्व क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर है उत्तर पूर्व क्षेत्र में। अगला आपका क्वेश्चन है स्क्रीन पे बताइएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की गई थी? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर बिजली योजना की शुरुआत कब की गई थी? 43 का आंसर बताइएगा। कब किया था हर घर बिजली योजना? बताइएगा 43 का आंसर क्या होगा? याद रखिएगा 25 सितंबर 2017 को। कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? कहलगांव विद्युत परियोजना किसके सहयोग से स्थापित किया गया? बताइए 44 का आंसर क्या होगा? याद रखिए एनटीपीसी के। ऑप्शन नंबर बी एनटीपीसी। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है। प्रसिद्ध नानक जलकुंड स्थित है बताइएगा कहाँ स्थित है? याद रखिएगा प्रसिद्ध नानक जलकुंड जो स्थित है आपको राजगीर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला है परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है। 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 46 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा अररिया में। कहा है? तो अररिया में। कहा है? अररिया में। कृषि रेड मैप 3 की कार्य अवधि है। कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है। बताइएगा कृषि रोड मैप 3 की कार्य अवधि है। 47 के आंसर की बात करें 2017 से 22।
दिए गए विकल्प में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 48 का आंसर बताइएगा। या देखिए उपयुक्त में से एक से अधिक है जो नहीं करता, यानी सारे हो जाएंगे। ठीक है, अगला है हिमालय के तराई क्षेत्र में कौन सी चट्टान पाई जाती है? हिमालय के तराई क्षेत्रों में कौन सी चट्टान पाई जाती है? तो 49 का आंसर बताइएगा। याद रखिएगा टर्शियरी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, बताइएगा कहाँ तक विस्तार है? बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, बताइएगा 50 का आंसर क्या होगा? तो 50 का याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। भागलपुर, मुंगेर, पटना, गया, रोहतास, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग फटाफट बताइए कि 50 में आप लोग बताइए कि 50 में आप कितना सही कर पाए। ठीक है, सिंपली कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इससे पिछले वाला वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना होगा आपके सुविधा के लिए, वहाँ पे जाकर सारे वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हैं, वीडियो को खत्म करते हैं और फिर एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।